दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि डीआरडीओ के आरसीआई की तरफ से अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है। और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कैसे फिल करना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दिया हुआ अप्रेंटिस की 21-22 के लिए आई है वैकेंसी। और एप्लीकेशन ओपनिंग डेट 25/1/2022 से और क्लोजिंग डेट है 7/2/2022 तक की डेट है। चलिए मैं आपको इसके आगे की जानकारी देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आईटीआई अप्रेंटिस, डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस और पीएससी बीकॉम अप्रेंटिस, इन 3 फील्ड के लिए निकली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस में एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, जैसे बीटेक, ईसी, ट्रिपल ई, सीएसई, मैकेनिकल, केमिकल, बीकॉम एंड बीएससी। नंबर ऑफ अप्रेंटिस की बात की जाए तो 40 है। स्टाइफंड की बात की जाए तो 9,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। टेक्नीशियन, डिप्लोमा अप्रेंटिस इन ईसीई, ट्रिपल ई, सीएसई, मैकेनिकल एंड केमिकल, इसकी जो मतलब नंबर ऑफ अप्रेंटिस है वो 60 है और 8,000 पर मंथ इसके स्टाइफंड है। ट्रेड अप्रेंटिस की बात की जाए तो आईटीआई पास आउट होना चाहिए, एनसीबीटी, एससीबीटी एफिलिएशन इन फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और वेल्डर। नंबर ऑफ 50 अप्रेंटिस और एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स में इसका स्टाइप फंड दिया जाएगा। टोटल 150 वैकेंसी है। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है अप्रेंटिस की ट्रेनिंग के बारे में। जैसे क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाय स्टेटरी अथॉरिटीज, बीटेक डिप्लोमा कैंडिडेट on mhrd.gov.in and ITI trade apprentice to www.apprenticeshipindia.org is mandatory। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन एम MHRD और ये अप्रेंटिस इंडिया पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट द क्वालिफाइंग एग्जाम, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, डिग्री, ITI ट्रेड अप्रेंटिस 2019, 20 और 21, 3 बैच के लिए है ये। रेगुलर कैंडिडेट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। Candidate processing BSc BCom qualification are required to apply through rciab.in पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन और नॉट एलिजिबल, मतलब आप पीजी यदि आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं है। फिर आगे की देख लेते हैं जो क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी अंडरगोन अप्रेंटिस ट्रेनिंग, एट प्रेजेंट अंडरगोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ये नॉट एलिजिबल है। यदि आप पहले से कहीं कर रहे हैं ऑलरेडी तो आप एलिजिबल नहीं हैं। कैंडिडेट विद मोर देन 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यदि एक साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर, 18 से कम नहीं होना चाहिए, और एज ऑफ एज जनवरी 2022। फिर इसके बाद देख लेते हैं आपके लिए ट्रेड वुड बी 12 मंथ की है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप है। TADA will be paid the applicant candidate stage of selection process। नो TADA आपको नहीं मिलेगा। फिर इसके आगे देख लेते हैं हॉस्टल एकोमोडेशन, क्वार्टर, ट्रांसपोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट टाइम, ये आपको ट्रेनिंग पीरियड, इसके लिए आपको कुछ प्रोवाइड नॉट प्रोवाइड, आपको ये सब चीजें कोई प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फिर आगे बात कर लेते हैं एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग स्ट्रिक्टली इन कंप्लीट द प्रोविजनल अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। सिलेक्शन विल बी मेड द बेसिस एकेडमिक, मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा वो एकेडमिक बेस पे होगा। मेरिट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। फिर देख लेते हैं आगे आपके लिए और क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे अप्लाई करना है ये उन्होंने बताया है। ये आपको फिल फॉर्म कैसे करना है। बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट शैल इंश्योर द फुलफिल ऑफ द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप पहले ये क्राइटेरिया को आप चेक कर लें, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। कैंडिडेट रजिस्टर इन द
respective portal to record to submit their application online through। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है और एप्लीकेशन लिंक आपको यहाँ दी गई है rcilab.in। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू फिल अप द करेक्ट डिटेल अगेंस्ट द फील्ड अलोंग। आपको करेक्ट डिटेल फिल करना है। अपलोडिंग द स्कैन कॉपीज ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एज पर लिस्ट। लिस्ट दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट को फिल करना, अपलोड करना है। मॉक मार्क्स की बात की जाए तो ऑब्टेन द क्वालिफाइंग एग्जाम to be mention the percentage in case CGPA candidate are request to convert CGPA into percentage। Candidate are required to bring signed printout of the application of the original document submitted online at the join of RCI। आपको जो भी प्रिंट आउट है आपके एप्लीकेशन के वो सब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर लास्ट डेट वुड बी नॉट एक्सेप्ट और इनकम्प्लीट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। या आपको पूरा फॉर्म फिल करना है तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये, और देख लेते हैं ये क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि इन्होंने यहाँ बताया है, आपका वेरिफिकेशन ऑफ द selection candidate priority of the creation of the contract only in case of deviation or non-conformity and desirable qualification candidate shall be summarily rejected। एंड ये डॉक्यूमेंट आपको बताया गया है 10th मार्कशीट होना चाहिए, बी टेक बीएससी बीकॉम डिप्लोमा आईटीआई की मार्कशीट ऑल सेमेस्टर की होना चाहिए, डिग्री प्रोविजनल डिग्री डिप्लोमा आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एनी फोटो आईडी इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पैन कार्ड वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आधार कार्ड एंड कॉपी ऑफ द बैंक पासबुक, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होना चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। नो करो। फिर इसके आगे देख लेते हैं। ये आपको दिया गया है कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विल बी पब्लिश्ड ऑन द ये rcilab.in पर इन्फॉर्म वाया मेल आईडी पे आपको बताना पड़ेगा। Selected candidate should be signed to contract on the date of joining as per the Government of India rules। एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। कैंडिडेट फाइनली selected will to have to provide the police verification certificate, ये भी आपको कराना पड़ेगा। In case any dispute to legal judicial shall be honorable कोर्ट हैदराबाद तेलंगाना, ये भी आपको करना पड़ेगा। और इसके आगे की और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्टर के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ भी आपको वही जानकारी दी गई जो मैंने आपको बताई है। मैं आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म के बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। उसकी लिंक सीधे आपको यहाँ पे दी गई है, उस लिंक पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पूरी जानकारी आपको सब जो मैंने अभी आपको बताई है वही पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक दी गई है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये आपको दिया गया है। और एक लिंक और दी गई है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। ये आपको दी गई डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।